मतलब आपके बच्चों को 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन नाम भी अपना लिखना नहीं आता है? नाम भी लिखना नहीं आता है, यानी उनको कोई दीन दुनिया का कोई पता नहीं है। बाकी तो आप इसके आगे आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं क्या कंडीशन है, क्या सिस्टम है, वो तो आप बच्चे खुद बताएंगे आपको। मुल्क का नाम क्या है? शौर्य। पहले क्या बोला? लेकिन एक बच्चे से हमने पूछा आपका नाम, हमारे मुल्क का नाम क्या? उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर। बेसिक नॉलेज भी नहीं पढ़ाते हैं आप, क्या रीजन है इसके पीछे? यहाँ पर देखिए 9th क्लास का मैथ है, यहाँ पर नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं आप? नाज़रीन किराम, आपका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो इसको दर्जा दिया है, हाई स्कूल, प्राइमरी से हाई स्कूल तो इनको पहुंचाया है, लेकिन जैसे जिसकी हालात हैं इसके कारण में यहाँ पर है, जैसे इसकी स्कूल की हालात हैं वैसे लगता है कि हाई स्कूल से प्राइमरी तक ये पहुंचा है मजीद। लेकिन अब ये हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमने तो प्राइमरी से हाई स्कूल तक जाते हुए देखे हैं स्कूल, लेकिन हाई स्कूल से प्राइमरी क्यों ये जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? रिक्वेस्ट है जून भटियास को भी, जडियो साहब को भी, डोडा सीओ साहब को भी, डीसी साहब को भी हमारी अर्ज है, हमारा फरियाद है, और गवर्नर साहब तक ये बात जानी चाहिए कि वो अपनी टीम यहाँ भेजकर स्कूल की हालात भी देखें, उसाजा की हालात भी देखें, बच्चों की हालात भी देखें कि हालात क्या है। मैंने यहाँ पर सवाल किया कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, क्या आपने कभी यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग्स वगैरह मंथली की या वीकली वगैरह? मास्टर साहब ने बोला कि हाँ जी हम इतना ही पढ़ा सकते हैं, इतना ही हमारे को आता है और इससे आगे हम पढ़ा नहीं सकते हैं। आपको मर्जी है कि बच्चे और कहीं ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। और अब यहाँ पे हमने बात की उस्तादों से और उन्होंने बोला हमें स्टाफ की कमी है, हम कागज यहाँ से भटियास चलाते हैं, डोडा चलाते हैं। अगर यहाँ के उस्ताद-ए किराम नहीं पढ़ा सकते हैं तो यहाँ के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं हमारे लिए दूसरे नए उस्ताद-ए किराम, वेल एजुकेटेड उस्ताद-ए किराम, टीचर्स हमारे लिए क्यों नहीं भेज सकते? व्हाट इज योर एम? My name is Hafsa sir. एम व्हाट इज योर एम? Lawyer sir. थैंक यू। आपने देखा कि इनसे हमें क्या सवाल किया, इन्होंने जवाब क्या दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके वॉइस न्यूज देखने वाले तमाम नाजरीन को नदीम मीर का सलाम और आदाब पहुंचे। नाजरीन किराम, हम आज एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बटोगड़ा की स्टोरी करने जा रहे हैं, और यहाँ के आप लाइन में देखिए, यहाँ के मकामी लोगों ने हमें फोन कॉल्स 2-3 दिन से ये कंटिन्यू हमें फोन कॉल कर रहे थे। हम अपने काम में कहीं मसरूफ थे, तो आज हम यहाँ पर आए। फिलहाल मैं यहाँ का आपके इसका बोर्ड दिखाऊंगा कि ये स्कूल कहाँ पर पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, किस तहसील के अंदर ये स्कूल आता है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल बटोगड़ा डोडा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ये स्कूल पड़ता है। नाज़रीन किराम, यहाँ के मकामी लोगों की शिकायत ये है, इनका सवाल ये है कि यहाँ पर उस्ताद-ए किराम बच्चों को अच्छी तरफ से नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल इनका ये है कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्डिंग नहीं है, न स्टाफ है। फिलहाल मैं इसका पूरा तारुफ स्कूल का आपको कराऊंगा, मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे आएगा। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल बटोगड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पड़ता है। ये प्राइमरी स्कूल जो आया था ये 1994 में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल आया है, और प्राइमरी से ये मिडिल 2008 में गया है, और 2014 में ये हाई स्कूल का दर्जा इसको दिया गया है। लेकिन इसकी हालात की वजह से ऐसा लग रहा है, कि हाई स्कूल से लेकर गवर्नमेंट ने तो इसको दर्जा दिया है, हाई स्कूल, प्राइमरी से हाई स्कूल तो इनको पहुंचाया है, लेकिन जैसे जिसकी हालात हैं इसके कारण में यहाँ पर है, जैसे इसकी स्कूल की हालात हैं वैसे लगता है कि हाई स्कूल से प्राइमरी तक ये पहुंचा है। मजीद मालूमात, मजीद सवालात यहाँ के मकामी लोगों से हम करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से ही करेंगे, यहाँ क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ये ज्यादा हमसे बेहतर इस स्कूल के बारे में जानते होंगे। हमने तो जो बोर्ड पर पढ़ा वही आपको सुनाया और वही आपको बताया और दिखाया भी। सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? सर जाफर हुसैन मेरा नाम। जाफर साहब, 2-3 दिन से आप काफी कंटिन्यू हमें फोन कॉल कर रहे थे कि आप आए हमारे स्कूल पर स्टोरी बनाए, हमारी आवाज इंतजामिया तक पहुंचाए, हमारी आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर तक पहुंचा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप हमारी जरिए से, क्या कुछ आवाज आप इंतजामिया तक पहुंचाना चाहेंगे? सर हम एक नंबर आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हम गरीबों की आवाज़ सुनने यहाँ पे आए जी। तो उसके बाद जो हमारे स्कूल की कंडीशन है सर, मेरे बच्चे तकरीबन 5 साल से इधर पढ़ रहे हैं, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है।
तो उसके मतलब बाद आपके बच्चों को 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन नाम भी अपना लिखना नहीं आता है। नाम भी लिखना नहीं आता है, यानी उनको कोई दीन दुनिया का कोई पता नहीं है। बाकी तो आप इसके आगे आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं क्या कंडीशन है, क्या सिस्टम है, वो तो आप बच्चे खुद बताएंगे आपको। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचरों को, जिस तरह यहाँ के मकामी लोगों ने हमें कहा, जाफर साहब ने हमें कहा कि बच्चों को 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है जहाँ पर एक उस्तादिज़ा इकराम को, एक उस्ताद को, एक टीचर्स को गवर्नमेंट यहाँ पर 80,000 से ज्यादा पे देती है, लेकिन वहीं पर वो कितनी मेहनत करते हैं वो हम बच्चों से भी पूछेंगे। क्या पता ये झूठ भी बोल सकते। साहब, क्या मजबूरी आपको पड़ी कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया? आपके माध्यम से हम भी कहीं बात पहुंचा सकते हैं जी। हम अपनी हालात, अपने स्कूल की हालात, अपने टीचरों की हालात, अपने बच्चों की हालात देखकर बहुत अफसोस हो गया है, बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल की बिल्डिंगें भी नहीं है। जी, आपने फोटो भी उठाया है, हाँ, देखिए। हमने सारा कुछ देखा, नहीं। स्टोरी भी उस पर पढ़ाई भी नहीं है, और हमारी भी कमजोरी है इसमें कि हमारे स्कूल में 2014 में यहाँ नहीं, 2014 में 14 में यहाँ क्या दिया है, हाई स्कूल का दर्जा दिया वो गया हमने है। पढ़ा, लेकिन 2014 से आप कहाँ थे? 10 साल हो गए। अब पहले भी आए यहाँ पे, लेकिन ये गरीब आवाम है, यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का कोई नहीं सुनता है, न मानता है कोई। हमारी रिक्वेस्ट है जून भटियास को भी, जडियो साहब को भी, डोडा सीओ साहब को भी, डीसी साहब को भी हमारी अर्ज है, हमारा फरियाद है, और गवर्नर साहब तक ये बात जानी चाहिए कि वो अपनी टीम यहाँ भेजकर स्कूल की हालात भी देखें, उस्ताद की हालात भी देखें, बच्चों की हालात भी देखें कि हालात क्या है। अगर ये हाई स्कूल हुआ था, लेकिन हाई स्कूल से यहाँ पोजीशन नहीं आनी चाहिए थी 5th पर, क्योंकि ये कमजोरी है, गवर्नमेंट की भी कमजोरी है, और लोगों की भी कमजोरी है, और उस्ताद जो है उनकी भी कमजोरी है। यहाँ पर टीम आनी चाहिए, टीम से पता लगेगा, वो अपना छानबीन करेंगे, फिर पता चलेगा कि पढ़ाई क्यों नहीं है, मतलब क्या है। जितने टीचर हाई स्कूल का दर्जा है, 4 टीचर हैं इधर, 4 टीचर उस्ताद का भी कहना है ठीक कि 4 उस्तादों से कुछ नहीं बनेगा, 1st से लेकर 10th तक कुछ नहीं, हमसे भी पढ़ाई नहीं बनेगी इतने। हमारे पास 55 सब्जेक्ट हैं कि उस्ताद इकराम आपको ये कहते हैं कि हम ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं ज्यादा बच्चों को। ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है कि जो हमें उस्ताद यहाँ नहीं देते हैं, हमें उस्ताद होने चाहिए यहाँ पे। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, महकमा तालीम के पास जितने भी उस्ताद इकराम मौजूद थे, अवेलेबल थे, वो तो आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जाफर साहब ने सवाल किया कि बच्चों को क्या ये सच है झूठ है कि यहाँ पर जाफर साहब ने कहा कि बच्चों को नाम वगैरह लिखना भी नहीं आता है। बच्चों को भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि उस्ताद बोल रहे हैं कि हम कहीं पहुँचते नहीं हैं, हमें कभी भटियास भी जाना पड़ता है, दफ्तरों का भी काम होता है। स्कूल में कितने उस्ताद इकराम है? 4 उस्ताद इकराम है। 4 4। बच्चों की तादाद कितने हैं? बच्चों की तादाद बस यही जितने हैं यहाँ पर 20-30 बच्चे हैं। 4 के लिए तो बहुत है, अगर बाकी कोई बच्चा नहीं है। पढ़ाना होगा, अगर बच्चों को पढ़ाना होगा 4 उस्ताद तो इनके लिए बहुत हैं, जितने बच्चे अभी इधर है। क्योंकि 10th वगैरह वो इन्होंने कहीं ट्रांसफर कर दिए हैं, टाटा में कहीं पढ़ते हैं, और ये कहीं हाजिरी इधर लग रही है उनकी। तो मतलब 4 क्या कहा आपने? क्या कहा? थोड़ा मैंने ये कहा कि जो 10th वाले बच्चे थे वगैरह थे, वो इन्होंने पिछले साल टाटा भेजे थे पढ़ाने के लिए। मतलब इधर नहीं अटेंडेंस उन बच्चों की यहाँ लगती है। अटेंडेंस उनकी इधर लगती है, 90 बच्चों की अटेंडेंस इधर लगती है, खुद मास्टरों का कहना है। शेर सर, क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहे हैं आपके स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है कि बच्चों का दाखिला यहाँ पर है, बच्चों की तालीम यहाँ पर हो रही है, लेकिन पढ़ते वो बाहर है। ये क्या सिस्टम है? दाखिल तो है इस स्कूल में है, पढ़ते हैं कोई भटियास में, कोई टाटा में, कोई कहारा में, कोई कहीं, कोई बाहर। तो यहाँ पर सिर्फ दाखिल है रजिस्टर दिखाने के लिए, वो काम नहीं चलेगा। यहाँ हमें उस्ताद दे दो ज्यादा, और बच्चे भी आएंगे और पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। अच्छी उस्ताद पढ़ाई कराएंगे तो लोग भी बच्चे इधर रखेंगे। जब पढ़ाई नहीं है तो लोग कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। शानवाज साहब, आपका भी है शायद, हमें फोन आया था, आपने भी शायद कॉल की थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप यहाँ पे हमारी आवाज़ सुनने आए, और हमने यहाँ पे मतलब बहुत दफ़ा इनको बोला कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को मतलब पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। बाकी स्कूलों को देखकर, जैसे बाकी स्कूलों से बच्चे पढ़ के आते हैं,
और उनका मतलब जो फर्स्ट में होता है यहाँ का फिफ्थ का होता है तो उनके जवाब में नहीं होते हैं। और इसी तरह हमें बातें मतलब आपस में हो गई और इनको टीचरों को हमने मतलब बोला और टीचर बोले हमें स्टाफ की कमी है, हम थोड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। आज तक यहाँ पर आप पेरेंट्स मीटिंग हुई कि आपसे कुछ शिकायत वगैरह कुछ ख्यालात उस्ताद किराम ने आपसे शेयर किए कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई आज तक लोगों ने नंबरदार साहब से बात की और नंबरदार साहब के साथ हेडमास्टर साहब ने बोला कि हाँ जी हम इतना ही पढ़ा सकते हैं, इतना ही हमारे को आता है और इससे आगे हम पढ़ा नहीं सकते हैं, आपको मर्जी है कि बच्चे और कहीं ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। और अब यहाँ पे हमने बात की उस्तादों से और उन्होंने बोला हमें स्टाफ की कमी है, हम कागज़ यहाँ से भटियास चलाते हैं, डोडा चलाते हैं, अगर ऐसे ही खाली कागज़ चलाने हमारी बुनियाद बच्चों की नहीं बनेगी तो हमें क्या फ़ायदा है वो खाली कागज़ वो चलाए या ना चलाए। और अगर इनके पास 2 या 2.5 लाख मतलब पे आती हैं तो उसमें देख के कहीं ये एडजस्टमेंट करें। यहाँ के बच्चे कुछ पढ़े लिखे हैं, अगर इनके पास मतलब टाइम नहीं है तो। बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन इनका रहा सीओ डोडा सर से, या मैं कहूँगा इंतजामिया के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल से इन्होंने कहा कि अगर यहाँ के उस्ताद-ए किराम नहीं पढ़ा सकते हैं तो यहाँ के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं हमारे लिए दूसरे नए उस्ताद-ए किराम वेल एजुकेटेड उस्ताद-ए किराम टीचर्स हमारे लिए क्यों नहीं भेज सकते। फिलहाल इनके सवालात के मुताबिक हम थोड़ा अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, क्लासरूम्स में जाने की कोशिश करेंगे, बच्चों से थोड़ा कुछ सवालात भी करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों को नाम भी पढ़ने नहीं आता है, आखिर क्या ये हकीकत है, कितनी बात इनकी हकीकत है, बच्चों से भी हम पूछने की कोशिश जरूर करेंगे। नाज़रीन किराम फिलहाल तो यहाँ पर क्लास इस वक्त चल रही है, हम थोड़ा उस्ताद किराम से परमिशन मांगेंगे क्योंकि हमने इनसे पहले भी बात की, यहाँ के मकामी लोगों ने यहाँ पर बुलाए, वो सारा कुछ हमने इनसे बताया, इन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप यहाँ पर स्टोरी कर सकते हैं, यहाँ पर इनके मुताबिक आप जो मर्जी है, क्योंकि इनका स्कूल है, इनका गाँव है, क्योंकि ये बाहर से आते हैं, इन्होंने कहा कि आप जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं, आप तो आपके पास सारा कुछ है, परमिशन भी है, यहाँ के लोग भी आपके साथ हैं, आप स्टोरी बना सकते हैं। तो हम क्लासरूम में जा सकते हैं। मैं कमी सर, थैंक यू सर। फिलहाल हम अंदर आए हैं, बच्चों से हम फिलहाल तो यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, करीब करीब कितने क्लास, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्या होता है? व्हाट इज 6th? थैंक यू। इनको हमने कहा कि 6th क्या होता है, इन्होंने कहा वहीं से 6th। थोड़ा हम और भी यहाँ पर पीछे जाएंगे, इनसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर पूछना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? अबू तला। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। 5 में पढ़ते हो या 5th में? 5 में पढ़ते हो। नाज़रीन किराम न्यू लैंग्वेज आप देखिए कि 5 में ये पढ़ता है, 5th नहीं पढ़ता है, अलबत्ता 5 में पढ़ता है। और भी उधर भी हम जाते हैं, कहीं लगता है ये कि लोगों की आवाज भी सही है, लोगों के सवालात भी सही है। थोड़ा इधर भी पूछने की कोशिश करेंगे लड़कियों से भी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो इनसे हम सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? आयशा बानू। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? समरीना बानू। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। What is your name? My name is Samrina Gaur. In which class do you read? 9th. ये कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश। What is English? इंग्लिश का मतलब क्या होता है? ग्रामर की डेफिनेशन बताए। What is grammar? ये कौन सी किताब है? मैथ की डेफिनेशन बताए। What is math? 8th में पढ़ते हैं आप? हाँ जी, 9th में पढ़ रही है। कितने बच्चे हैं आप 9th में? यहाँ 9th में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब आपके साथ कितने क्लास में कितने हैं? आज यहाँ पे 3 हैं। आप 9 बच्चे हो 9th में। अच्छा, 10th में कितने हैं? 10th वाले? 10th वाले होंगे। अच्छा, 4। ये आपके पास मैथ है, ये नंबर सिस्टम है। नाज़रीन के यहाँ पर देखिए 9th क्लास का मैथ है, यहाँ पर नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं आप?
नाज़रीन किराम, आपका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो और भी हम दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां पर भी कुछ बच्चों से सवालात करेंगे। फिलहाल बने रहे ऐसे मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नदीम मीर को शुक्रिया। खुदा हाफिज।